अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टेनिंग वेव्स इन स्ट्रिंग। तो जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि अगर हम एक स्ट्रिंग को दो फिक्स पॉइंट से टाइट कर दें और अगर हम इसको बीच में से डिस्टर्ब करें तो यहाँ पे एक स्टेनिंग वेव जो है वो जनरेट होगी। तो इस तरीके से आज हम पढ़ेंगे कि इस स्ट्रिंग वेव्स में हम कैसे स्टेनिंग वेव्स को क्रिएट कर सकते हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो एक हमारे पास टर्म होता है हार्मोनिक और एक हमारे पास टर्म होता है ओवरटोन। सबसे पहले हम हार्मोनिक को समझना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल मोड की। फंडामेंटल मोड या हम इसको कहते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है, तो अगर हम स्ट्रिंग को मिडिल से अगर हम पल करके अगर हम इसको यहाँ से पल कर रहे हैं मिडिल से और अगर हम इसको रिलीज करेंगे कि तो ये स्ट्रिंग जो होगी वो एक लूप में वाइब्रेशन करेगी। जब स्ट्रिंग एक लूप में वाइब्रेशन करेंगी तो हम कहेंगे ये इसका सिंपलेस्ट मोड है, यानी इससे सिंपल और नहीं हो सकता है, यानी ये इसका फंडामेंटल मोड है। तो फंडामेंटल मोड जो होगा इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास दो नोड होंगे और एक जो है एंटी नोड होगा। अगर हम फंडामेंटल मोड की तो पहली बात तो हमें ये लिखनी है इसमें लूप्स कितने बनेंगे, एक वन लूप होगा और इसमें दो जो हैं नोड्स होंगे एंड वन जो है एंटी नोड होगा। ठीक है, और हम कहाँ से इस स्ट्रिंग को पल करेंगे, स्ट्रिंग is pulped from मिडिल से पल्प करेंगे। तो इस तरीके से वाइब्रेशन होंगे। अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करना चाहें तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है स्पीड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। और यहाँ पे अगर आप वेवलेंथ देखेंगे तो ये जो पूरी जो लेंथ की स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो एल है और इस एल में जो है वो दो नोड बन रहे हैं और दो नोड के बीच में जो फासला होता है वो लैम्डा बाय 2 होता है। इसका मतलब है यहाँ पे जो वेवलेंथ होगी वो 2l के बराबर होगी। तो वेवलेंथ 2l के बराबर होगी और अगर हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करना चाहें तो फ्रीक्वेंसी v/2l के बराबर होगी, क्योंकि हम लैम्डा की जगह फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है v/लैम्डा और लैम्डा की जगह हम 2l रख सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है, या हम इसको सेकंड हार्मोनिक भी कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट ओवरटोन या सेकंड हार्मोनिक का मतलब क्या है, देखें ओवरटोन का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना। जब हम फ्रीक्वेंसी एक हमारे पास लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है, जब हम लोएस्ट फ्रीक्वेंसी से ऊपर करेंगे तो हम इसको कहेंगे ओवरटोन। ठीक है, ओवरटोन मींस फ्रीक्वेंसी बढ़ाना। फर्स्ट ओवरटोन मतलब ये हमारी पहली कोशिश है कि हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएं और जो फर्स्ट ओवरटोन होगा वो सेकंड हार्मोनिक। सेकंड हार्मोनिक का मतलब क्या होता है, हार्मोनिक एक सीरीज होती है। ये देखें एक सीरीज है 3, 6, 9, 12, 15। तो हम कहेंगे इसको कि ये हार्मोनिक सीरीज है। क्यों? क्योंकि जो दूसरा नंबर बन रहा है वो पहले नंबर से कुछ मल्टीप्लाई करके बन रहा है। जैसे अगर हम देखें कि भाई 3 के साथ अगर हम 2 मल्टीप्लाई कर दें तो 6 हो जाएगा, 3 के साथ अगर हम 3 मल्टीप्लाई करें तो 9 हो जाएगा, 3 के साथ अगर हम 4 मल्टीप्लाई करें तो 12 हो जाएगा। यानी जो नेक्स्ट नंबर हमें मिलेगा वो किसी एक मखसूस नंबर से मल्टीप्लिकेशन के बाद मिलेगा। तो हम कहते हैं ये हार्मोनिक सीरीज होती है। इस तरीके से जब आप इसमें फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की कोशिश करेंगे ना तो जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी होगी ना वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के डबल होगी, इसीलिए हम इसको कहते हैं सेकंड हार्मोनिक। इसी तरीके से जब हम थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे तो वो फंडामेंटल से 3 मरतबा ज़्यादा होगी। अब सेकंड हार्मोनिक कैसे क्रिएट करेंगे, तो सेकंड हार्मोनिक क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो स्ट्रिंग है
पहले मैं इसको पल्क कर रहा था 1-2 से, अब मैं इसको पल्क करूंगा 1-4 से। जब मैं इसको 1-4 से पल्क करूंगा ना तो ये स्ट्रिंग ऐसे वाइब्रेशन करने लगेगी, यानी अब ये स्ट्रिंग 2 लूप्स में वाइब्रेशन करने लगेगी। तो इसलिए हम कहेंगे कि सेकंड हार्मोनिक में कितने लूप्स बन रहे हैं? 2। तो 2 लूप्स होंगे इसमें। और अगर हम बात करें किसकी, नोड की, तो इसमें 3 नोड होंगे, ठीक है। सो 3 नोड्स। और अगर हम एंटी नोड्स की बात करें तो एंटी नोड इसमें 2 होंगे, 2 एंटी नोड्स, ठीक है। और अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना चाहें, सबसे पहले वेव लेंथ, तो देखें ये जो लेंथ है, अब यहाँ पे जो एल है वो पूरी एक वेव हमें दिखाई दे रही है। जब ये पूरी वेव दिखाई दे रही है इसका मतलब है एल जो है वो लेम्डा के बराबर है। अगर आप इसको कंपेयर करवाएंगे, ये हमारी फर्स्ट फंडामेंटल वेवलेंथ थी, तो फंडामेंटल वेवलेंथ से अगर हम कंपेयर करवाएं तो मैं क्या कर रहा हूं, ये जो हमारी वेवलेंथ है ये सेकंड हार्मोनिक की वेवलेंथ है। तो सेकंड हार्मोनिक की वेवलेंथ 2 के एल के बराबर हो गई। अगर मैं इसे 2 डिवाइड भी करूं, मल्टीप्लाई भी करूं, तो आप इसको केयरफुली देखें, ये 2L क्या था? 2L फर्स्ट हार्मोनिक की वेवलेंथ थी। तो इसका मतलब है अब ये सेकंड हार्मोनिक की वेवलेंथ जो है वो 2 टाइम्स कम हो गई है। तो इसलिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2, यानी सेकंड हार्मोनिक की जो वेवलेंथ होगी वो होगी फर्स्ट हार्मोनिक की वेवलेंथ डिवाइडेड बाय 2, यानी वेवलेंथ कम हो जाएगी। अगर आप फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी v अपॉन लेम्डा, और लेम्डा का वैल्यू यहाँ पे जो है वो 2L अपॉन 2 है, तो ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा 2V अपॉन 2L। अगर आप इसको केयरफुली देखेंगे तो ये क्या है? तो ये फर्स्ट हार्मोनिक की वेवलेंथ है, तो फर्स्ट हार्मोनिक की सारी फ्रीक्वेंसी है। तो फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी आप देखें, यानी फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी देखें V अपॉन 2L है, और सेकंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी देखें 2V अपॉन 2L है। इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, यानी हम लिख सकते हैं F2 इज इक्वल टू 2 इंटू F1। और इसलिए हमने स्ट्रिंग को कहाँ से पल्क किया था? स्ट्रिंग इज पल्क्ड एट 1/4 फ्रॉम, स्ट्रिंग इज पल्क्ड एट 1/4 फ्रॉम वन एंड, यानी 1/4 से हमने इसको पल्क किया था। इसी तरीके से अब हम बात करेंगे सेकंड ओवरटोन की, यानी हम फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाना चाहते हैं। जब हम सेकंड ओवरटोन की बात करेंगे तो हमारे पास जो हार्मोनिक बनेगा वो थर्ड हार्मोनिक होगा, ठीक है। अब वो कैसे बनेगा? तो थर्ड हार्मोनिक तब बनेगा जब हम इसी स्ट्रिंग को 1/6 से डिस्टर्ब करेंगे। सपोज करें ये आपका हो गया, ये आपका है 1/2 यानी मिडिल, ये है आपका सपोज करें 1/4, या ये यहाँ पे, ठीक है, या ऐसे कर लेते हैं, ये इस तरीके से हम इसको करते हैं भाई, ये इसका 1/4 हो गया, ये हो गया 1/6, ठीक है। तो जब हम 1/6 से इसको डिस्टर्ब करेंगे तो अब ये ऐसे वाइब्रेशन करने लगेगी। जब ये ऐसे वाइब्रेशन करने लगेंगी तो इसका मतलब है इसमें 3 लूप्स बनेंगे। इसको मैं दोबारा ड्रा कर लेता हूँ, यानी वही हमारे पास स्ट्रिंग होगी, पर अब इस स्ट्रिंग को हम कहाँ से डिस्टर्ब करेंगे? सपोज करें ये इसका हो गया मिडिल, फिर मिडिल का आधा, इस तरीके से ये हमने इसको 1/6 से डिस्टर्ब किया। तो अब इसमें 3 लूप्स बनेंगे, एक लूप्स ये बनेगा, दूसरा लूप ये बनेगा, और तीसरा लूप ये बनेगा, यानी थर्ड हार्मोनिक में 3 लूप्स बनेंगे, 3 लूप्स बनेंगे। और अगर आप इसमें नोट देखें 1 2 3 4, तो इसमें 4 नोट बनेंगे। और अगर एंटी नोट देखें 1 2 3, तो 3 इसमें एंटी नोट बनेंगे, ठीक है। इस तरीके से अगर आप वेवलेंथ की बात करना चाहें तो ये देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये λ/2,
यहाँ से लेकर यहाँ तक लेमडा अपॉन 2 और यहाँ से लेकर यहाँ तक लेमडा अपॉन 2, यानी ये जो लेंथ होगी लेमडा अपॉन 2 प्लस लेमडा अपॉन 2 प्लस लेमडा अपॉन 2, अगर आप इसको सम करेंगे 3 लेमडा अपॉन 2 हो जाएगा। अगर आप लेमडा का कैलकुलेशन करें तो ये हो जाएगा 2l अपॉन 3, और ये जो वेवलेंथ है वो थर्ड हार्मोनिक की है, इसलिए इसको लेमडा 3 लिखूंगा। अगर आप इसको देखेंगे तो ये 2l क्या है, ये फर्स्ट हार्मोनिक की वेवलेंथ है, इसका मतलब है वेवलेंथ हमारी जो है कम हो गई है। इसको लिख सकते हैं लेमडा 3 इज इक्वल टू लेमडा 1 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, यानी वेवलेंथ हमारी कम हो जाएगी। सेकंड हार्मोनिक की वेवलेंथ फर्स्ट से कम होगी और थर्ड हार्मोनिक की वेवलेंथ सेकंड से कम होगी। इस तरीके से हमने हार्मोनिक्स थर्ड हार्मोनिक की स्टडी कर ली। अब अगर हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें तो v अपॉन लेमडा, और लेमडा यहाँ पे क्या रखेंगे, लेमडा यहाँ पे रखेंगे हम 2l अपॉन 3, तो ये 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा, यानी 3v अपॉन 2l। अगर आप इस v अपॉन 2 लेमडा को देखें तो ये फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब है ये थर्ड हार्मोनिक बन गई है, ठीक है। अच्छा, अब एक बात हम यहाँ पे फाइनल कर देते हैं कि जैसे ही हम ओवरटोन्स बढ़ाते जाएंगे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। सपोज अगर हम बात कर रहे हैं nth हार्मोनिक की, फॉर nth हार्मोनिक, अगर हम nth हार्मोनिक की बात करें तो उसके लिए हम लेमडा क्या लिखेंगे, उसके लिए देखें, अगर हम सेकंड हार्मोनिक अगर हम लिख रहे थे तो हमने लेमडा 1 को 2 से डिवाइड किया। अगर हम थर्ड हार्मोनिक लिख रहे थे तो हमने लेमडा 1 को 3 से डिवाइड किया। अगर हम nth हार्मोनिक की बात करेंगे तो हम लेमडा 1 को n से डिवाइड करेंगे, और लेमडा 1 किसके बराबर होगा, 2l अपॉन n। तो ये वेवलेंथ फाइंड करने का फार्मूला हो गया। इसी तरीके से अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो आप देखें, जैसे जब हम सेकंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी फाइंड कर रहे थे तो हमने फंडामेंटल को 2 से मल्टीप्लाई किया था, और जब हम थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी फाइंड कर रहे थे तो हमने फंडामेंटल को 3 से मल्टीप्लाई किया। इसी तरीके से जब हम nth हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को n से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे देखें, सेकंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी फाइंड की तो हमने फंडामेंटल को 2 से मल्टीप्लाई किया। थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करना चाहिए तो हमने फंडामेंटल को 3 से मल्टीप्लाई किया। इसी तरीके से जब हम nth हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे तो हम फंडामेंटल को n से मल्टीप्लाई करेंगे, और फंडामेंटल का फार्मूला क्या है, v अपॉन 2l। तो ये जनरल फार्मूला हो गया वेवलेंथ फाइंड करने का और फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का। एक बात समझ लें, जैसे आप हार्मोनिक्स इंक्रीज करेंगे वेवलेंथ कम होती जाएगी और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जाएगी। अब इस सारे सीन को हम एक टेबल में जो है वो कवर करने की कोशिश करते हैं। तो एक टेबल बना लेते हैं। टेबल में सबसे पहले लिखते हैं नंबर ऑफ हार्मोनिक, उसके बाद नंबर ऑफ लूप्स, उसके बाद नंबर ऑफ नोड्स, नंबर ऑफ एंटी नोड्स, और उसके बाद नंबर ऑफ ओवरटोन। ये एक टेबल बना लेते हैं। तो हम इस टेबल को कैसे बनाएंगे, जैसे देखें, जैसे हमने स्टडी किया था कि भाई अगर हमारा हार्मोनिक होगा 1 तो लूप्स भी बनेंगे 1, और नंबर ऑफ नोड्स कितने बनेंगे 2, एंटी नोड कितने बनेंगे 1, और ओवरटोन कौन सा होगा 0, यानी वो ओवरटोन नहीं होगा, वो सिंपल फंडामेंटल होगा। इस तरीके से फिर हमने जब सेकंड हार्मोनिक की बात की थी तो लूप्स कितने बने थे 2, और नंबर ऑफ नोड्स कितने बने 3, नंबर ऑफ एंटी नोड्स कितने बने 2, और ओवरटोन कौन सा था, वो पहला ओवरटोन था, फर्स्ट ओवरटोन था। इसी तरीके से फिर हमने क्या डिस्कस किया था, नंबर ऑफ हार्मोनिक थर्ड हार्मोनिक था, तो लूप्स कितने बने थे 3, नंबर ऑफ नोड्स कितने थे 4, नंबर ऑफ एंटी नोड्स कितने थे 3, और नंबर ऑफ ओवरटोन कितने थे 2। अब हम जनरलाइज लिखेंगे,
जनरलाइज हम ये लिखेंगे कि अगर इसका मतलब है जितने हार्मोनिक होंगे उतने लूप्स होंगे, उतने एंटी नोड्स होंगे। अगर हम nth हार्मोनिक की बात करेंगे, तो लूप्स भी n बनेंगे, एंटी नोड्स भी n बनेंगे। ये बात तय हो गई। अब देखें, जितने हमारे हार्मोनिक्स बनेंगे उससे एक नंबर ज़्यादा नोड्स का होगा। अगर देखें, हार्मोनिक हमारा पहला था, नोड हमारे पास 2 थे। हार्मोनिक हमारे पास 2 थे तो नोड हमारे पास 3 थे। अगर हार्मोनिक हमारे पास 3 है तो नोड हमारे पास 4 थे। तो इसका मतलब है कि जो नंबर ऑफ नोड्स होंगे वो n+1 होंगे। n+1 मीन्स n इज दी नंबर ऑफ हार्मोनिक्स। जितने हार्मोनिक्स होंगे उससे एक नंबर ज़्यादा नोड्स होंगे। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप ओवरटोन की बात करेंगे, अगर हमारा सेकंड हार्मोनिक था तो वो हमारा फर्स्ट ओवरटोन था। अगर हमारा थर्ड हार्मोनिक है तो वो हमारा सेकंड ओवरटोन था। इसी तरीके से यानी जो ओवरटोन्स होंगे वो हार्मोनिक से एक नंबर पीछे होंगे, इसलिए हम इसको लिखेंगे n-1। यानी अगर सिंपल है, अगर मैं कहूँ एक स्ट्रिंग है जिसमें 4 नोड्स बन रहे हैं, तो अगर उसमें नोड 4 बन रहे हैं तो उसका मतलब है वो थर्ड हार्मोनिक है, क्योंकि नोड हमेशा एक नंबर ज़्यादा होगा। अगर मैं आपको कह दूं कि भाई थर्ड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी फाइंड करें, अगर ओवरटोन आपका थर्ड होगा तो इसका मतलब है हार्मोनिक उससे एक नंबर एडवांस होगा, यानी आप फोर्थ हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। तो ये जनरल इंफॉर्मेशन है जो आपको समझ में आनी चाहिए। अब इसी के साथ हम एक और इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस करेंगे जिसको कहते हैं पोजीशन ऑफ nth एंटी नोड, और फिर हम डिस्कस करेंगे पोजीशन ऑफ nth। ये फार्मूले मैंने बनाए हैं। अगर हमें nth एंटी नोड की पोजीशन पूछ रहा है तो उसका फार्मूला है 2n-1 मल्टीप्लाइड बाय l डिवाइडेड बाय 2n। ये जो कैपिटल n है ना, कैपिटल n का मतलब है नंबर ऑफ एंटी नोड, और स्मॉल n का मतलब है नंबर ऑफ हार्मोनिक्स। इस तरीके से अगर हमसे nth नोड की पोजीशन पूछ रहा है तो उसका फार्मूला है n-1 मल्टीप्लाइड बाय l डिवाइडेड बाय n। सपोज करें, अगर हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, हमारे पास 10 सेंटीमीटर, या ऐसे समझें हमारे पास 10 सेंटीमीटर की एक लेंथ है, एक हमारे पास स्ट्रिंग है, और हमने उसमें 4 हार्मोनिक क्रिएट किए हैं। ठीक है। जब हम उसमें 4 हार्मोनिक क्रिएट करेंगे तो उसमें नोड कितने बनेंगे? 5। और आपसे पूछा गया है कि फोर्थ नोड की पोजीशन बताओ, तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, x = n-1। फोर्थ नोड की पूछ रहा है तो ये कैपिटल n है, 4-1, और लेंथ आपको दी गई है 10 और छोटा n आपको दिया गया है 4, तो ये हो जाएगा 3, और इसका वैल्यू होगा 2.5, तो ये हो जाएगा 7.5। देखें ना, ये हम ऐसे कर सकते हैं। तो ये एक नोड, दूसरा नोड, तीसरा, चौथा, और ये आपका यानी ये 5th नोड। लूप्स कितने होंगे? 1 2 3 और 4 लूप्स हो गए। अब आपसे कौन सी पोजीशन, यानी अगर आप इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दें तो ये 2.5, ये भी 2.5, ये भी और ये भी। अब ये फर्स्ट नोड है, ये सेकंड नोड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अगर आप यहाँ से काउंट करें 2.5 + 2.5 कितना होगा? 5 + 2.5 कितना होगा? 7.5, और हमारी फार्मूले से भी रिजल्ट वही आई। इसी तरीके से अगर आप यहाँ से आपसे पूछते हैं फाइंड द पोजीशन ऑफ थर्ड एंटी नोड, तो थर्ड एंटी नोड कहाँ बनेगा? ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। तो आप फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूला से। 2n, n की जगह 3 रखेंगे, l की जगह 10, 2 × 4, तो ये हो जाएगा 6 में से एक माइनस होगा 5, और ये 2.5 होगा, 2.5 का आधा 1.25, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.25 यानी यहाँ होगा। तो इस तरीके से आप किसी भी नोड की और एंटी नोड की पोजीशन को
फाइंड कर सकते हैं। ये नोट करें तो फिर आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे स्टैंडिंग वेव्स इन एयर कॉलम्स। एयर कॉलम्स मतलब पहले जो हम स्टैंडिंग वेव्स क्रिएट कर रहे थे वो स्ट्रिंग्स में कर रहे थे। जो स्टैंडिंग वेव स्ट्रिंग्स में होंगी वो ट्रांसफर वेव होंगी, और जो स्ट्रिंग वेव्स एयर कॉलम्स में क्रिएट होंगी वो जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी। एयर कॉलम से मुराद है हमारे पास एक ऑर्गन पाइप्स होते हैं, जैसे आपने शहनाई सुना होगा, जब किसी की शादी वगैरह होती है तो शहनाई वहाँ पे चलती है। तो बेसिकली शहनाई एक किस्म का ऑर्गन पाइप है, और हम इस ऑर्गन पाइप में स्टैंडिंग वेव्स क्रिएट करते हैं जिससे हमें साउंड सुनाई देता है। स्टैंडिंग वेव का बहुत बड़ा रोल होता है गिटार में, पर गिटार में क्योंकि स्ट्रिंग होती है तो वहाँ पे स्टैंडिंग वेव्स इन स्ट्रिंग्स होंगी, और यहाँ पे स्टैंडिंग वेव्स इन एयर कॉलम्स होंगी। इनके अंदर एयर होती है और हम इनको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं एयर को, मतलब हम स्टैंडिंग वेव्स क्रिएट कर रहे होते हैं। अब हमारे पास दो तरह के पाइप्स होते हैं, पहले तो यानी स्टैंडिंग वेव्स इन ऑर्गन पाइप्स, ठीक है। तो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। स्टैंडिंग वेव लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है, ट्रांसफर भी हो सकती है। अगर आप स्ट्रिंग में क्रिएट करेंगे वो ट्रांसफर होगी, अगर आप ऑर्गन पाइप्स में क्रिएट करेंगे वो लॉन्गिट्यूडनल। अच्छा, पाइप्स हमारे पास जो होते हैं, एक पाइप होता है जो ओपन एट वन एंड होता है, ठीक है, ओपन एट वन एंड, यानी वो एक एंड से ओपन होता है तो दूसरी एंड से क्लोज होगा। जब हमारे पास ऐसे पाइप हों जो एक एंड से ओपन हो तो उसमें हम जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो हैं हम उसमें ऑड हार्मोनिक्स क्रिएट कर सकते हैं, उसमें इवन हार्मोनिक्स क्रिएट नहीं होती हैं। जैसे ये पाइप है, इसमें हम ऑड हार्मोनिक्स ही क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का जनरल फार्मूला होगा NV/4L। यहाँ पे V जो है वो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर होगा, जिसको हम 332 मीटर पर सेकंड भी ले सकते हैं। और यहाँ पे जो वेवलेंथ का फार्मूला होगा, जनरल फार्मूला अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे वेवलेंथ का जनरल फार्मूला होगा 4L/N। ये जनरल फार्मूला वेवलेंथ का है, ये जनरल फार्मूला फ्रीक्वेंसी का है। याद रखिएगा, इसमें जो n का वैल्यू होगा वो 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 एंड सो ऑन, क्योंकि इसमें इवन हार्मोनिक्स जनरेट नहीं होती हैं। सो इवन हार्मोनिक्स आर नॉट जनरेटेड। यानी इसमें अगर हम बात करेंगे, सपोज करें सेकंड ओवरटोन की बात करेंगे, जब हम सेकंड ओवरटोन की बात करेंगे तो या सपोज करें हम फर्स्ट ओवरटोन की बात करेंगे, तो फर्स्ट ओवरटोन का मतलब होता है सेकंड हार्मोनिक, पर यहाँ पे सेकंड हार्मोनिक नहीं होगा, यहाँ पे होगा थर्ड हार्मोनिक। इस तरीके से जब हम सेकंड ओवरटोन की बात करेंगे तो सेकंड ओवरटोन से अब देखें, एक हमारे पास बनेगी फर्स्ट हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, 7। ये कहलाएगा हमारा फर्स्ट ओवरटोन, क्योंकि नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी, ये उससे भी नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी यानी सेकंड ओवरटोन, ये उससे भी नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी यानी थर्ड ओवरटोन। तो इस तरीके से हम ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसमें इवन हार्मोनिक्स जनरेट नहीं होंगी। और दूसरे पाइप्स होते हैं जिसको कहते हैं ओपन एंड्स पाइप, यानी जो पाइप दोनों एंड से ओपन होते हैं या दोनों एंड से क्लोज भी हो सकते हैं। तो उस केस में इसको कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं, क्लोज एंड पाइप, ठीक है ना। तो जब ओपन एंड पाइप होगा, इसमें फार्मूला वही होगा जो फार्मूला हमने स्ट्रिंग के लिए पढ़ा था, V/2L, और यहाँ पे वेवलेंथ का फार्मूला भी वही होगा 2L/N। और इसमें हम इवन हार्मोनिक्स भी जनरेट कर सकते हैं, ऑड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे n का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी, एंड सो ऑन। तो याद रखिएगा, ओपन एंड पाइप्स में दोनों किस्म की हार्मोनिक्स जनरेट हो सकती हैं, पर
जो ओपन एंड होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ इवन हार्मोनिक्स जनरेट नहीं होंगी, सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स जनरेट होंगी। तो आप इनको नोट करें तो फिर हम इन पे एमसीक्यूज करते हैं। अच्छा, अब ये मैंने कुछ एमसीक्यूज लिखे हैं जो आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। A string is tied between two ends and pulped from 1/6 from the one end and release. A standing wave is produced. Find the number of notes. देखिए, अगर आप 1-2 से करेंगे तो ये फर्स्ट हार्मोनिक होगा, 1-4 से करेंगे तो सेकंड, 1-6 से करेंगे तो ये थर्ड। अगर थर्ड हार्मोनिक है, मैंने बताया था हार्मोनिक्स जितने होंगे उससे एक नंबर ज़्यादा जो होंगे वो नोट्स होंगे। तो थर्ड हार्मोनिक है, इसका मतलब है इसमें 4 नोड होंगे। A 10 centimeter long string is tied between two ends. If it oscillate with 4 antinodes, find the wavelength. ठीक है, कितने एंटीनोड के साथ वाइब्रेशन कर रही है? 4 एंटीनोड के साथ। जितने एंटीनोड्स होंगे उतने ही हार्मोनिक्स होंगे और हमें फाइंड करनी है वेवलेंथ। ठीक है, तो वेवलेंथ हम कैसे फाइंड करेंगे? वेवलेंथ का जनरल फार्मूला है 2L डिवाइडेड बाय n, और जितने एंटीनोड्स होंगे उतने हार्मोनिक्स होंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 4, ये 1, ये 2, ये 1, ये 5। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, A 20 centimeter long string is tied between two ends and vibrate in 4 loops. Find the position of third node. थर्ड नोड की पोजीशन चाहिए। तो थर्ड नोड की पोजीशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैंने बताया था n-1 L डिवाइडेड बाय n। तो थर्ड नोड की बात हो रही है, तो 3-1 लेंथ है 20 डिवाइडेड बाय n। तो इसमें टोटल लूप्स जो हैं वो 4 हैं, यानी 4 हार्मोनिक हैं, 1 और 5। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 करेंगे तो 10 इसका रिजल्ट आएगा। इसके बाद क्वेश्चन है, A 10 centimeter long string is tied between two ends and it vibrates with 4 loops. If speed of wave is 50 meter per second, find the frequency. तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का जनरल फार्मूला है NV/2L। अब ये जो स्ट्रिंग है वो 4 लूप्स में वाइब्रेशन कर रही है, इसका मतलब है हार्मोनिक 4 है। स्पीड हमें 100 दी जा रही है और लेंथ इसकी 10 सेंटीमीटर मीन्स 0.1 है। डेसिमल कैंसिल करेंगे, ऊपर 0 आएगा 1 टाइम और 2 टाइम, तो ये 200 हर्ट्ज हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी होगा। उसके बाद क्वेश्चन है, A string of 12 centimeter long is tied between two ends and vibrate with 4 nodes. Find the wavelength. अगर 4 नोड हैं तो ये फिफ्थ हार्मोनिक, तो ये थर्ड हार्मोनिक होगा, और वेवलेंथ फाइंड करने का फार्मूला होता है 2L डिवाइडेड बाय n। लेंथ इसकी है 12 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि अगर इसमें 4 नोड हैं तो ये थर्ड हार्मोनिक होगा। 1 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा। तो इसका एक ऑप्शन डाल दें, और ऑप्शन है ना 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन सही होगा। इसी तरीके से आप इसको देख लें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।